धन्यवाद जीतू सर। अब आइए हमारा गो कलेक्शन का दूसरा कमरा देखिए। ये देखिए, ये हमारे गायों का खिलौनों का संग्रह है, अलग अलग तरह की गाय। इसमें सब कृष्ण और गाय की महाभारत की श्री कृष्णा की सीडी है, वीसीआर की कैसेट है जिसमें स्पेशल गाय और कृष्ण के पार्ट है। ये देखिए, स्पेशल गायों पर निकली हुई कैसेट, दो बैलों की कथा हीरा मोती, गाय और गोरी। ऐसे ही ये सब मारवाड़ी, बाकी मारवाड़ी कैसेट है जो स्पेशल गायों के ऊपर है। ये हमारा गो कलेक्शन, ये लगभग 200 की संख्या में है। ये सब सीडी और कैसेट अलग अलग मारवाड़ी कथानक जैसे वीर तेजा, बाबूजी राठौड़ जो गायों के लिए हुए थे। ये हमारी गौ माताओं के सिर पे बांधने के लिए स्पेशल श्रृंगार है गौओं का। देखिए, ये गौओं के माथे पर बनता है ऐसे। ये देखिए, ये गायों के गले में पहनने के आभूषण है। देखिए, ये पुराने वक्त के घंटे जो बैलों की बारात जाती थी उनके लगते थे, उन बैलों के। इनकी आवाज़ देखिए, ये आज से 100 साल पुराने। ये देखिए, गायों के आभूषण अलग अलग। ये देखिए, ये देखिए, दिखाएं, खोल करके दिखाएं। ये देखिए, गाय के लिए ओरिजिनल कांच का कंठा, आज से 100 साल पुराना। ये देखिए, बैलों के लिए घुंघरू का गंधा। ये सब हाथ से बने हुए हैं। ये देखिए आप जीतू सर। महीन कारीगरी। हाँ, ये सब हाथ की कारीगरी है। इस कंठे पे देखिए आप, हाथ की कारीगरी। ये जो बोल है इन पे देखिए, महीन कारीगरी। ये सब हाथ से बने हुए हैं। ये गाय के सिर पे बांधने के लिए, सींग पे बांधने के लिए ऐसे। और ये गाय के गले के लिए वैसा का वैसा। ये देखिए, ये मनिया भी लगभग 100 साल पुरानी है। ये हरेमनी है। हरी मनी है, लगभग 100 साल पुरानी, इंग्लिश कांच की, इंग्लिश। स्पेशल गायों के लिए कलेक्शन की है। ये देखिए, गाय के लिए कंठे, इन सब पे हाथ की कारीगरी। ये देखिए सर, ये देखिए, गाय के लिए इस पे लाइट मार रही है। ये भी 100 साल पुराना है लगभग। ये देखिए,
ये देखिए ऊन का बना हुआ गाय के लिए एकदम हल्का, लाइट वेट। लाइट वेट। ये वो घंटे देखिए, इनकी आवाज़ देखिए एकदम पुरानी जल तरंगे जैसी। ये सिर्फ और सिर्फ बैलों के लिए, बारात के लिए स्पेशल होते थे। और इस बारात की रुनझुन में पायल बजाती हुई नई दुल्हन आती थी उसके लिए। इसके बाद ये गायों के बांधने के पुराने घंटे, गोधूली वेला के वक्त इनकी आवाज़ देखिए। शाम को गायें आती थी। ये देखिए साहब, हर एक को अलग अलग बजा के दिखाओ, हर एक को। ये सबसे बड़ा। हाँ जितने इनकी आवाज़ देखिए कितनी मधुर है। ये देखो, ये सब 100 साल पुराने हैं। 100 साल पुराने हैं। 100 साल पुराने हैं। ये देखिए, ये ऐसी कितनी है? ये सी लगभग 30 एक है, 30 के आसपास। बाकी अलग है। एक और आपको दिखाएंगे। ये है बैलों के परिधान जो खास अवसरों पर बैलों के लिए बनते थे। ये देखिए, ये पुराना वेलवेट और ये इसमें कंधा। ये वो बैलों के पीठ पे बैलों की थुई निकलती थी, हाँ। जिस पे ये सारी हाथ की कारीगरी है। हाथ की कारीगरी है। हाँ, और लगभग ये 100 साल पुराने हैं। ये बैल कोई बारात में जाते थे, कोई विशेष फंक्शन होता था तब उन बैलों को पहनाया जाता था। और उनके साथ इन बैलों के गले में वो घुंघरू बंधे थे जो वो जीवन का राग सुनाते थे। तभी तो कहा गया है बैलों के गले में बंधे घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं। इससे गम भी कोसों दूर हो जाता था और दुनिया मुस्कुराती थी। ये देखिए, ये एक बोर बैल का एक परिधान। के ऊपर एक न डालें, एक को हटा लें। हाँ ठीक है, अब दिखाएं। ये देखिए, ये सारी भी हाथ की कारीगरी है। ये थोड़ा डैमेज हो चुका। कितने साल पुराना होगा ये? ये लगभग 100-125 साल 100 पुराना। 125 साल पुराना। ये देखिए, ये भी सब नागौरी बैल के। नागौरी बैल के लिए। हाँ, नागौरी बैल के लिए ऊंची है। अच्छा, ये इनके कंधे, ये देखिए, ये कंधे के लिए। ये आज थोड़ा डैमेज हो होने की गया, वजह से बहुत पुराना हो थोड़ा गया। क्षतिग्रस्त जरूर हुआ है। पर ये और देखिए इसकी कारीगरी है, सारी हाथ की कारीगरी है। हाथ की कारीगरी है। ये देखिए। ये देखिए, ये भी सब हाथ की है। ये रस्सियाँ भी हाथ की बनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ बैल के लिए। ये देखिए आप, जो ये जाली हैं ये किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं बनी है, ये सिर्फ हाथ से बनाया जाता था। देखिए कितना हमारे बड़े बुजुर्ग मेहनत किया करते थे। ये देखिए, आज हमारे पास समय नहीं है। ये देखिए, साउंड तो बाद में कर। तो ये बैलों के परिधान का ऑर्नामेंट्स जो इनकी कैटेगरी है, वर्ग है, उसी में ही 1 2 और ये 3, ये तीसरा, ये भी दिखाएं। ये दोनों जोड़ी की है एक जैसी। ये देखिए, ये इसका कुकुंद है। ये देखिए, ये इसका हम के लिए का ऑर्नामेंट्स कैटेगरी में। ये देखिए,
उसके अगली अगली जो वर्ग है, ये हमारे हाथ से बने हुए कृष्ण लीला, ये कुछ रेखा चित्र सभी हाथ से बनाए हुए हैं। सभी हाथ से बनाए हुए हैं। ये देखिए गोधूली वेला का समय है और गौएं कृष्ण के साथ घर को लौट रही है। तो बांसुरी बजाते हुए इनको पीछे पीछे लाते हुए, हालांकि हल्की पेंसिल से लिखा बनाया गया है, इसलिए देखने में थोड़ी सी ये देखिए कृष्ण कन्हैया की माखन चोरी। ये देखें माखन चोरी करते हुए। इसमें पूरे राजस्थानी घर का लुक दिया है मैंने। ये देखिए ये कैसा राजस्थान का घर पहले होता था, जिसमें भित्ति चित्र होते थे, भीत के ऊपर जो चित्र बनाते थे, वैसे राजस्थानी घर होते थे। कमरे के अंदर कमरे खुलते थे। इस चित्र में आप देखिए ये पूरे राजस्थानी घर का इसमें लुक दिया है। बताएं। तो इस तरह की कितनी आपके पास? इस तरह की लगभग 150 है। 150 के आसपास है। छोटी तो कल आपने देख ली थी। ठीक है, ये आप बड़ी वाली ये देखिए। इधर दिखाएं। ये देखें पेड़ के ऊपर बैठे हुए श्री कृष्ण, जो ये देखिए कृष्ण का बांसुरी वादन। इसमें कृष्ण के साथ देखिए सब पक्षी है, आप गौर से देखिए। ये बंदर है जो कृष्ण की नकल कर रहे हैं। ये खुद बनाई है आपने? हाँ, ये हमने खुद बनाई है। और ये मोर है जो अपनी पंख वो श्री कृष्ण के पंख में मिला रखी है, देखिए। और नीचे सब नस्ल की गौएं हैं अपने हिंदुस्तान की। ये देखिए बहुत बढ़िया। आगे इसमें दिखाया है जब भगवान कृष्ण मथुरा चले आए वृंदावन से, तो उनकी याद में गायें व्याकुल हो गई थी, उसको दिखाया है। ये देखिए ये गायें जो बचपन में कृष्ण के द्वारा इनका दूध निकाला जाता था, ये गायें कृष्ण के संग खेलती थी। कृष्ण सुबह इनकी पूजा करते थे, वन में जाके दोपहर को इनको घास डालते थे, और शाम को समय ये गायें घर लौटती थी कन्हैया के संग। आज कन्हैया तो चले गए, उनकी याद करके गायें रोती है। तो इनमें देखिए एक नंद भवन का दृश्य है और एक वृंदावन के जंगल का दृश्य है। अब कन्हैया तो नहीं रहे, पर गायों की आंखों में उनको याद करके आंसू है। ये गायें सोचती है हम कृष्ण की याद से बड़ी हुई, तब हम बच्चियाँ थी। ये देखिए आज ये गायें बड़ी हो गई तो उस दृश्य को याद करके रोती है। ये दृश्य इसमें दिखाया है। अद्भुत मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। तो इस तरह की कितनी पेंटिंग्स आपके पास हैं? इस तरह की बड़ी 8 पेंटिंग है। 8 पेंटिंग्स हैं, या फिर 8 जो ये देखिए चित्र जो हैं इन्होंने बनाए। बताएं। ये है कृष्ण की प्रेम भूमि का परिचय। वो वृक्ष भानु जी राजा आनंद बाबा को होलिका नौता देने जाते थे, साथ में राधिका जी कीर्तिदा रानी भी जाते थे, और फिर वो वापस बरसाना चले जाते थे। तो कृष्ण उनको विदा करने जाते थे। वहीं धरती पे शायद राधा और कृष्ण का प्रेम हुआ। ये इस चित्र में दिखाया गया है, राधा की प्रेम भूमि का परिचय। ये देखिए इन चीजों की पहले कल्पना करना और फिर उसे चित्र के माध्यम से दिखाना। इसमें बताएं। ये राधा की विरह है, उसमें राधा का प्रेम था, इसमें राधा का विरह है। वो कृष्ण मथुरा जा रहे हैं और राधा वृंदावन की बातों को याद करके रो रही है। देखिए इसमें तृणावर्त असुर गोकुल आ रहा है, और ये पूरा गोकुल का जीवन है एकदम निश्चित होगी। ये देखिए क्या चीज है, दोबारा बताएं। तृणावर्त असुर कंस का भेजा हुआ, ये कृष्ण को मारने के लिए गोकुल आया था आंधी के रूप में। ये देखिए तो कृष्ण तो इन सब से अनजान अपने खेलने में मस्त है। ये देखिए ठीक है। ये कितनी आपने संख्या बताई? ये 150 रेखा चित्र है मेरे हाथ से बने हुए। अच्छा, जिसमें ये 7 तो बड़े हैं। हाँ। और ये छोटे वाले आपने कल देख लिए थे। ये सब हमारी कल्पनाओं से बने हुए हैं, ये किसी को देखे नहीं बनाए। अगर देखे तो ऐसे देखे, कहीं से कृष्ण का चेहरा देख लिया, कहीं से गाय देख ली, और बाकी मेरी कल्पना से हाथ से जोड़ के इनको बनाए। 4, 5 और 6 और 7। इसके बाद 1 दिन 2 दिन का पूरा समय
इनके पास जो संग्रह है जिन्होंने किया है संग्रहालय में, इसके लिए आप ये देखिए पुराने फोटोग्राफ, ये कितनी संख्या में है आपके पास? ये लगभग 100 से ज़्यादा है। 100 से ज्यादा है। ये देखिए तो 100 साल पुराने, ये देखिए इसमें भी गाय है, गाय है इसमें भी। ये शंकर भगवान और नंदिका है, ठीक है। ये राधा कृष्ण है, इसमें ज़्यादा राधा कृष्ण के ही हैं। ये कृष्ण कन्हैया है। ठीक है, ये काफी है आपके पास। तकरीबन कितने हैं? ये 100 से ऊपर है सर। 100 से ऊपर। ये देखिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये देखिए, ठीक है, इनके कुछ लंबा समय लगेगा। ये और भी देखिए। आप देखें पीछे, ये मैं देखिए, जरूर दिखाना चाहूंगा। ये देखें, ये सब सारे कृष्ण के हैं। आप ये ऐसे कृष्ण दिखाओ, आपको एक है। दो दिखा रहा हूँ ऐसे। ये देखिए, ये देखिए सर, श्री कृष्ण भगवान और गोमाता, ये देखिए, राधा कृष्ण जी की। ये ठीक देखिए। है, ठीक है, काफी लंबा हो जाएगा, रख दें। तकरीबन ऐसी कितनी आपने बताई? 100 से ज़्यादा ये 100 पुरानी से ज्यादा। ये देखिए, वैसे तो कृष्ण और गाय के 3,500 अलग अलग पोस्टर है मेरे पास। 3,500, 3,500। उसमें ये पुराने टाइप के 100 से ज़्यादा है। 100 से ज्यादा। ठीक है। ये देखिए श्याम वर्ण में किशन, ओरिजिनल शुद्ध श्याम वर्ण में, ये देखिए आप। और ये देखिए माखन और दूध के लिए मचलते हुए कृष्ण। इसमें कृष्ण भी सोच रहे हैं, बोले मक्खन लूं या दूध लूं। ये देखिए, बहुत पुराना फोटो चित्र है कृष्ण का। दिखाएं, एक बार उतार करके दिखाएं। इसमें है विचार मगन श्री कृष्ण, इसमें है विचार मगन कृष्ण। तो कृष्ण भी सोच रहे हैं पहले दूध पीऊं या मक्खन खाऊं। ये देखिए गाय दूध की महिमा, भगवान को भी सोच में डाल दिया। ये देखिए, बहुत बढ़िया।